सिजूसा से बिलोंग करता हूँ। मैं एक्स एमएलए हूँ तुएलपा के संग, और मेरा जो एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। और हम बहुत सालों से, मेरा नाना पिताजी, मेरा पिताजी का अंकल लोग भी वहीं रहा, मर गया वहाँ एक दो। तो वो पहले रिजर्व नहीं था, असम अरुणाचल एक साथ था, तो उसको पपुम रिजर्व बोल के डिक्लेयर किया 1966 को। तो वो नोटिफिकेशन होने की वजह से वो रिजर्व फॉरेस्ट रहा है। तो हमें बहुत कर्टेलमेंट था, लेकिन 2006 में जब मैं एमएलए था, उस समय पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो वो एक धारा से हम रिजर्व फॉरेस्ट में इवन मिट्टी ले सकते, मतलब हम रह रहा है, वो मेरा ओनरशिप होगा। इवन हम एलपीसी भी ले सकता है, वो एलपीसी को भी अगर हम चाहे तो रेवेन्यू में भी कन्वर्ट कर सकता है। उस एक्ट में पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। तो वो एक्ट था शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेड्यूल ट्राइब मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हमें जब अगर रिकॉग्नाइज कर देता है, तो कोई भी दूसरा एक्ट हमें उसको डिबार नहीं कर सकता, इवन कोर्ट से भी। तो ये एक्ट हम लोग के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक्ट को एंजॉय भी कर रहा है। तो रिसेंटली हमने एक देखा है कि एक पावर डिपार्टमेंट जो यूजर एजेंसी है, पावर ग्रिड का साथ मिल के, तो वो टावर वावर लगाना चाहता है। तो हम लोग एरिया को भी साइड कर रहा है, कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जब रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग हुआ, 11 स्टेट कैबिनेट, उसमें एक कैबिनेट ने एक डिसीजन दिया, और कैबिनेट का जो रिमार्क था वो थोड़ा माने गलत था। जैसे हम लोग को ट्राइबल आदमी को मतलब रिकॉग्नाइज नहीं, इंटाइटल नहीं है बोला, जबकि वो पार्लियामेंट में एक पास किया स्टेट, वो जो है उसको कंपेल तो माने उसको लागू करना चाहिए। तो लागू करने का बजाय उल्टा हमारा स्टेट जो ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल गवर्नमेंट नहीं है सारा, वो हमें बोलता है आप हक नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। इसलिए मैं सीरियसली समझा, और उस समय मैं एमएलए था, ये जब एक्ट आया, और मैं डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवीज़न में मेंबर था। तो ये मुझे पूरा मालूम था ये एक्ट का दायरा है, और एक्ट से क्या हमें ट्राइबल को हक मिलेगा, स्पेशली मेरा एरिया को, तुएलपा के किस्म को। इसलिए उस दिन जब ये देखा तो मुझे उसमें कंपेंसेशन लेना नहीं देना अलग बात हो गया, लेकिन हमें लैंड का हक नहीं है बोल के, इनटाइटल नहीं है बोल के बोला है, जो वो ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट को वायलेट करता है। इसीलिए हमने आज सोचा कि गवर्नमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके द्वारा अपील करूं। एक तो उन्होंने बैकडोर से डीसी से एक सर्टिफिकेट लिया, ग्राम सभा से वो कंसेंट लिया बोल के। मेरा ख्याल कोई ग्राम सभा उसको कंसेंट नहीं दे सकता कि मैं मिट्टी नहीं चाहिए, रिजर्व फॉरेस्ट हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कोई देगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा, लेकिन जब सर्टिफिकेट आने का, वो सर्टिफिकेट को यूज़ करके उन लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट ने उधर में अराउंड 75 करोड़ जैसा ले लिया। जबकि फॉरेस्ट को भी लेना भी हो तो उसका एक प्रोसेस है, वो फॉरेस्ट राइट टू फेयर कंपेंसेशन वाला, वो एक का दायरा से एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, न्यूज़पेपर में आता है कि ऐसे ऐसे जगह को एक्वायर करने जा रहा है, चाह रहा है, तो इसमें कोई मालिक है तो बताओ। तो फॉरेस्ट मालिक है तो फॉरेस्ट भी आ सकता है, ये मेरा मिट्टी है, या कोई प्राइवेट है वो भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करके ये लोग ने बैकडोर से पेमेंट करने का बात, लेकिन लास्ट में जब इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है तो पब्लिक तो आएगा ही। तो इसलिए अभी पब्लिक को एक स्पेशल ग्रेसिया बोल के, जो मतलब वो वर्ड जो है एकदम दया माया वाला वर्ड होता है, मतलब बेचारा टाइप का। एक स्पेशल ग्रेसिया वर्ड जो है, स्पेशल ग्रेसिया जो है बेचारा टाइप का होता है, मतलब आपको मालिक नहीं सोचता, आपको हकदार नहीं सोचता, उस टाइप का एक ये पैकेज वो लोग अनाउंस किया है। वो भी असेंबली कैबिनेट का जो कैबिनेट डिसीजन का बेस करके, और वो कैबिनेट में जो रिमार्क दिया है, हम एकदम इंटाइटल नहीं है, ये नहीं है बोल के, वो थोड़ा गलत था। जबकि उनको मालूम नहीं है शायद जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, और आपको जिसमें चैप्टर 2 में जाएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसमें क्लियरली लिखा है सेक्शन 7 में कि हमको अगर वो लैंड लेना है तो हमको डीएफओ से या फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट 1980 का भी क्लियरेंस नहीं चाहिए होता है, एकदम हम इनकम्बेंसी फ्री वाला हुआ है, वहाँ में हम डायरेक्ट ऐसा मेरा लिस्ट है उसको हम इवन कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन रिकॉग्नाइज करने का बजाय हमें
पब्लिक कोई पैसा मांग नहीं रहा है, अगर उसके लिए डेवलपमेंट ला रहा है तो उसको नेगोशिएट वे में आना चाहिए। लेकिन बैकडोर करके पुलिस लगा के, इवन 2 बार 3 बार सर्कुलर आया, पुलिस लगाओ, ये करो, पिटाई करो, ये करने नहीं देता तो अरेस्ट करो बोल के, ऐसे करके वो किया। तो मैं भी उसको प्रोटेस्ट किया, मैंने भी एक्ट लेके गया, तो वो नहीं किया। लेकिन अभी ऐसा कर रहा है, वो चिंता का विषय था। इसीलिए मैंने आप लोग का दायरा से गवर्नमेंट को अवेयर देना चाह रहा था, अपील करना चाह रहा था कि आप जो ट्राइबल स्टेट का गवर्नमेंट होके, एक पार्लियामेंट से हमको दया होके, एक तो ट्राइबल आदमी, शेड्यूल ट्राइब को एक एक्ट ला के हमको जो हक दिया गया, उसको भी आप डिनाई कर रहा और हमारा हक को आप छीन रहा है या मारने जा रहा है। ये हमारा स्टेट जो हमारा गवर्नमेंट है उसके लिए ये मुनासिब नहीं था। वो मैं थोड़ा अटेंशन ड्रॉ किया। एट द सेम टाइम अभी मेरा 12 पाके संघ जो है सारा रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। हम लोग शायद अभी मीटिंग करेंगे कि ये कहाँ तक होना है, ये डीसी जो सर्टिफिकेट दिया है किसने उसको कॉन्सन करके दिया है, और ये जो कैबिनेट जो डिसीजन लिया इसको विड्रॉ करना है क्योंकि उसका हक नहीं, और जो पावर कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन दिया है उसका हक नहीं होता है क्योंकि वो अपॉइंटेड ऑफिसर नहीं है। उस एक्ट का अपॉइंटेड ऑफिसर जो है वो है आपको क्या बोलता है, ट्राइबल एक मिनिस्ट्री है नाहरलगुन में ना कहाँ में, वो हक है। और जो राइट टू फेयर एंड कंपनसेशन उसके लिए वो आपको लैंड डिपार्टमेंट है, उसको अपॉइंटेड है, वही लोग ही कर सकता है। लेकिन पावर डिपार्टमेंट नो वेयर दे आर अपॉइंटेड ऑफिसर फॉर दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एक्ट। तो यहाँ उन्होंने एकदम अलग ढंग से किया है, ब्रेकिंग दी एवरीथिंग। लॉ को भी वो पॉकेट में रख के साइडलाइन करके किया है कैबिनेट का नाम पे। कैबिनेट को इतना अथॉरिटी ने, मैं भी फॉर्मर एमएलए हूँ, हम लोग भी अपना हक को जानता है, हम लोग भी कैसे लेजिस्लेचर बनना, कैसे क्या प्रेजेंटेशन देना, क्या करना है वो जानता हूँ। लेकिन कैबिनेट को एक पार्लियामेंट एक्ट को अल्टर करने के लिए स्टेट कैबिनेट को हक नहीं है। तो इसीलिए वो विड्रॉ करना चाहिए, अदरवाइज़ कल कोई लीगल में भी जा सकता है और किरकिरा होगा। स्टेट के लिए एकदम मतलब वो किसी एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर ले कि तेची है मुझे फॉर्मर एमएलए बोल रहा है सही है ना गलत है। अगर कोई ये एक्ट जो कैबिनेट को अगर कोई चैलेंज करेगा ना, क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब का एक्ट था, उसको अब अल्टर नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट कैन डू दैट थ्रू अमेंडमेंट, वो भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में फिर पास करना पड़ेगा अगर ऐसा करना भी है तो। स्टेट का तो अथॉरिटी ही नहीं है, लेकिन यहाँ किया गया, वो अनफॉर्चुनेट है। सर जैसे कि आप बोला कि ये लॉ ब्रेकिंग है, तो क्या आप इसको पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं नहीं, ये पुलिस में तो वो अलग बात है, वो क्रिमिनल में आता है। ये क्रिमिनल नहीं है, ये थोड़ा सा फेवरिज्म टाइप का है या इग्नोरेंस टाइप का है। देखो जो ऑफिसर जो है शायद उनको भी ये ज्ञान नहीं था होगा, और जो ऑफिसर को कोई कराया होगा उसको तो और ज्ञान नहीं था होगा, और जिसने साइन किया है उनको शायद थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए कि ये हम करेगा कहाँ तक ये सही होगा, ये जानना चाहिए। ये स्टैंड नहीं करेगा लीगली। अगर लॉ पॉइंट ऑफ बोले तो मैं बोलता ये स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक्ट को आप बाईपास या अल्टर नहीं कर सकता है। आपने किया है, उसमें हमें हक दिया गया है, वो भी शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल का मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनली हमें हक दिया गया है। जहाँ शेड्यूल ट्राइब अगर आपको लिखा हुआ या वो मिल गया ना, आप सोचो कि आपका हक एकदम सबसे ज़्यादा है, ये सोचना चाहिए। और ये ऐसा हक को, ऐसा राइट को उन लोगों ने, ये जो एक कैबिनेट का दायरा, मेरा ख्याल ये तो मालूम नहीं किसने ऐसा गाइड किया होगा, ये तो विषय सोचने का विषय है। उनको भी रिव्यू करना चाहिए, नहीं तो कोई भी जानने वाला तो शायद बोलेगा, इसको क्वेश्चन करेगा, अरे ये तो नहीं होना चाहिए। तो आज जो पब्लिक सुन लिया, अब मीडिया से जाएगा। हमारा ऑनरेबल सीएम जो हमारा पब्लिक के लिए वेलफेयर बहुत करता है, उनको शायद मिसगाइडेड होगा। हमारा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने ये लाया, उसको कोई मिसगाइडेड किया होगा, है ना। तो इसको अभी करेक्शन करने का समय है, और हमें एकदम जेन्युइनली है, हमारा लैंड लीजिए, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट में भी लीजिए, लेकिन नेगोशिएट वे में ऑनरिंग करके। ट्राइबल को बिना ऑनर करके आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। ट्राइबल ब्रिटिश इवन अहम राज ने भी लिख के गया, ट्राइबल आउट ऑफ कंट्रोल वाला कम्युनिटी है।
तो हम उससे अभी लॉ में आ गए, हम कानून में आ गए, कानून को रेस्पेक्ट करता है। लेकिन जो कानून हमारे लिए बना अब उसको धज्जियाँ उड़ा रहा है, ये आपको परमिशन नहीं देगा, लाइसेंस नहीं दिया और कदापि होने नहीं देगा, ये मेरा सोच है। सर तो अब ये चीज़ को लेके कंसर्न पर्सन या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को कंसर्न कर लेना चाहिए था मीडिया में नहीं आने से पहले। नहीं, देखो एक नोटिफिकेशन आने का बाद आप क्या है वो एक सर्कुलर होना अलग बात है, एक मतलब लेटर आना अलग बात है। एक नोटिफिकेशन एक गवर्नमेंट का एक वो होता है, एक्ट होता है। नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन देने का बाद उसका कोई गुंजाइश नहीं आता। वो भी कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट ने पास करके किया। देखो यहाँ में सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, डीसी से उन लोगों ने बैकडोर करके एक लेटर लिखवाया कि ये ग्राम सभा अलाउ किया बोल के, और ग्राम सभा दुखी ने ग्राम सभा ये मिट्टी में आता नहीं है बोल के ये कराया। उसका बाद वो कागज़ लेके उन लोगों ने यूज़ किया। फिर उन लोगों ने क्या किया, कैबिनेट को यूज़ किया। अभी किसने सजेशन दिया कि कैबिनेट को पार्लियामेंट एक्ट को पास किया धारा, वो भी शेड्यूल ट्राइब का एक्ट को पास किया धारा पास किया हुआ को ये कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट उसको अल्टर कर सकता, मतलब कोई किसने ये आइडिया दिया होगा, वो अभी खुद को रिव्यू करना चाहिए, मेरा ये सोच है। और केस क्या करना है, ये तो हमारा हक तो कोई छीन नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कल वो करेगा हम स्टे लेगा, इतने है कि हम लोग डेवलपमेंट हैम्पर नहीं करना चाहता कदापि, क्योंकि लाइफ तो सबका ज़रूरी है। और ये लेकिन ये बैकडोर से करके पैसा गया है, 75 करोड़ तो पेमेंट हुआ है। ये 75 करोड़ कैसे दिया आप बिना एक्वायर करके, बिना पब्लिक इसमें नहीं ला के, ये बड़ा बात है। तो अभी वो डीसी का लेटर कोई दिखाएगा, अरे डीसी ने तो लिख दिया कि आपका ग्राम सभा पूरा एक्सेप्ट किया बोल के। अभी ये विषय है, तो इसीलिए अभी देखो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। हमारा पब्लिक में भी इसको डेफिनेटली क्रॉस क्वेश्चन होगा एक दूसरा को। इवन हम जब एमएलए था, हमने ये एक को मतलब डिस्ट्रिक्ट में और हमारा सर्कल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इतना वो किया, और वो सबसे बड़ा गिफ्ट था हम लोग एरिया के लिए, क्योंकि वो एलपीसी मिलना मीन्स और रिकॉर्ड होना मीन्स ऑटोमेटिक लैंड ओनर होना है, ये एक का दारा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारा समय में, और मैं तो रियली आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल माई सेल्फ कि मेरा दारा से हुआ। लेकिन आज ये देख के मुझे दुख लगा कि इसको अभी तक, अभी 2005-6 का बाद है, 7 का अभी कितना हो गया, 23 ना, कितना साल होगा, 15-16 साल हो गया। 15-16 साल में भी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये गलत बात है।